में शुरुआत होते हुए हमें दिखाया जाता है तोया नाम का बंदा जो कि गॉड की एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से टपक चुका है, जो कि अभी गॉड के सामने बैठा हुआ है। इसीलिए गॉड इससे माफी मांगते हैं और उसे दूसरी दुनिया में रिकार्नेट करते हैं और साथ ही साथ अपनी गलती के लिए वो माफी मांगते हुए कहते हैं कि तुम अपनी रियल दुनिया से कुछ भी ले जा सकते हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो एडिक्ट है भाई, ऐसे दिन भर रील देखने की आदत है, इसीलिए वो सोचता भी नहीं है और चुपचाप से निकालते हुए कहता है कि ठीक है, अगर ये बात है तो मैं अपना मोबाइल लेके जाऊंगा। तो गॉड समझाते हैं कि वहाँ पे कोई भी इंटरनेट वाली चीज़ नहीं है तो तुम नहीं चला सकते रील। तो वो थोड़ी सी आनाकानी करता है। तो यहाँ पे गॉड कहते हैं कोई ना, तुम इस वाले फ़ोन से तुम मुझे कॉल कर सकते हो, और वहाँ से उसे मतलब खदेड़ देते हैं। उसकी ज़्यादा बात नहीं सुनते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आनाकानी कर रहा था। क्या कि जैसे ही दुनिया में खुलती है तो वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं। तभी वहाँ से एक बग्गी जा रही होती है। तो वहाँ पे से वो जो बग्गी सामने जा रही होती है वहाँ से एक बंदा बाहर निकल जाता है और वो दौड़ते हुए आता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास और कहता है ये कपड़े कितने ज़्यादा लाजवाब है, ये तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है, चलो चलो तुम मेरे साथ चलो। और ज़बरदस्ती उसको अपने साथ लेके चला जाता है, मतलब अपने शॉप पे। और शॉप पे ले जाने के बाद कहता है आइए आइए, और उसके बाद कहता है कि ये जो आपके कपड़े हैं प्लीज़ हमें दे दीजिए, हम इसके बदले आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा अमाउंट देंगे। और इसको रहना भी था यहाँ पे, इसके पास कुछ नहीं है, तो ये अपने कपड़े उतार के दे देता है। और वो बंदा उसके कपड़ों को ले लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। और ये भी मतलब पैसा ले लेता है और साथ ही साथ एक कपड़ा भी ले लेता है और काफ़ी ज़्यादा टिप टाप बन के मतलब वहाँ से निकल लेता है। और वहाँ से वो आगे बढ़ ही रहा था तभी वो देखता है कि एक गली में सबकी आवाज़ मेरे गली में, मतलब कि कुछ बंदे होते हैं जो कि दो लड़कियों से उनका सामान छीन रहे होते हैं। तो वो लड़कियां नहीं दे रही होती है, तो ये लोग हाथापाई पे उतर गए होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो कि मेन कैरेक्टर है इसलिए वो अपना फर्ज निभाता है और वो अंदर चला जाता है। तो वो दोनों गुंडे कहते हैं कि ए बच्चे चल निकल ले यहाँ से बे, वरना फ्री फोकट में तू भी मारा जाएगा। तो वो एक पत्थर उठाता है और जिस सामान के लिए लड़ाई हो रही है वही तोड़ देता है। इसकी वजह से उन गुंडों को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मारने के लिए जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे पता लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि गॉड ने उसे पावर दे रखा था काफ़ी ज़्यादा उसको भेजने से पहले। इसीलिए वो आराम से उन्हें धूल चटा देता है और लड़कियों का जो सामान उसने तोड़ दिया था, लड़कियों ने भी गुस्से से दूसरे बंदों को तोड़ दिया। उसने उनका सामान तोड़ा था, इसलिए वो एक गोल्ड कॉइन देता है और उसके बाद उनसे माफ़ी मांगता है। तो ये दोनों अपना नाम बताते हैं। इन दोनों का नाम है एनजे और लिंजे, ये दोनों एक ट्विंस हैं। उसके बाद वो पूछता है क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो मैं कहाँ पे रह सकता हूँ यहाँ पे। वो दोनों एक होटल में ले जाते हैं जहाँ पे वो दोनों भी स्टे कर रहे थे। तो वो जाता है और रिसेप्शनिस्ट के पास जाके वो मतलब अपने लिए वो डील कर लेता है 1-2 महीने के लिए रहने के लिए, मतलब कि रूम बुक कर लेता है रिसेप्शनिस्ट के पास जाके। आई होप सो मुझे ग्रामर वापस से ना सीखना पड़े। इन दोनों को ज़्यादा पता है तोया से, तो तोया इन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों मुझे बता सकती हो कि मैं यहाँ पे कहाँ पे काम करके मतलब पैसे कमा सकता हूँ। तो ये दोनों बताती हैं कि तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें गिल्ड ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो वो कहता है गिल्ड ये क्या चीज़ है, तो तुम लोग को पता है यार गिल्ड क्या चीज़ है यार, मैं फिर अब गिल्ड एक्सप्लेन नहीं करने बैठ सकता यार। उसके बाद वो लोग जाते हैं गिल्ड में, मतलब कि और उसके बाद ये दोनों इसकी भी रजिस्ट्रेशन करा देते हैं और उसके बाद ये लोग जाते हैं मिशन पढ़ने के लिए। लेकिन हमारे बंदे को तो इस दुनिया की लैंग्वेज नहीं आती, तो ये काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है वहाँ पे और उन लड़कियों से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए मिशन ढूंढ सकती हो। तो वो दोनों कहते हैं कि क्यों नहीं। और उसके बाद वो कहता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ ही मिशन पे चलो, मतलब हमारे साथ टीम बना के। अब हमारा बंदा मिशन के लिए तो एकदम से रेडी था, लेकिन हमारे बंदे के पास कोई भी लड़ने के लिए वेपन ही नहीं है। तो ये उन लड़कियों को बताता है, तो वो लड़कियां उसे वेपन सब पे लेके जाती हैं और एक शॉट दिलवा देती है टिप टाप सा। मिशन के दौरान उन्हें काफ़ी ज़्यादा वुल्फ्स को मारना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मतलब स्वॉर्डमैनशिप से मारता है और वो लोग अपनी पावर से। उसके बाद वो लोग हॉर्न निकाल लेते हैं उनके और वो लोग यहाँ पे एडवेंचर गिल्ड में वो लोग को मतलब दे देते हैं और वहाँ से उन्हें 18 कॉइन मिल जाते हैं। उसके बाद ये लोग बैठ के खा ही रहे होते हैं, तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है क्या तुम लोग मुझे यहाँ की मतलब मैजिक और थोड़ी सी लैंग्वेज सिखा सकती हो बात करने के लिए या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे एलजे वहाँ पे बताती है कि मेरे से अच्छा यहाँ पे लिंजत तुम्हें सिखा सकती है सब कुछ, और बताती है कि ये काफ़ी ज़्यादा माहिर है, तुम्हें ये मैजिक और लैंग्वेज दोनों ही सिखा देगी। लेकिन मैजिक सीखने के लिए एप्टीट्यूड पता होना चाहिए। तो वो बताता है कि मेरे को एप्टीट्यूड के बारे में कुछ पता ही नहीं और नया मैंने आज तक चेक किया। तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तो वो लोग मतलब स्टोन निकालते हैं वहाँ पे अपना, जैसे कि एप्टीट्यूड पता कर सकते हैं। तो वो अपना स्टोन निकाल के मतलब उसको मतलब दिखाते हैं कि देखो मैंने लिया तो ये मेरा वाटर मैजिक मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो वो उसके हाथ में देते हैं, तो वो वाटर मैजिक स्टोन लेते ही वहाँ पे बाढ़ ला देता है। उसके बाद वो एक एक करके सब मतलब उठाता है मतलब स्टोन्स, और सबका पावर उसके अंदर है क्योंकि इसके पास सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये मेन कैरेक्टर भी है। और ये मतलब पावरफुल सब में था भाई, इसके ऊपर तो सच में भगवान की कृपा है, मतलब कि इसकी भगवान की, मतलब कुछ भी। उसके बाद वो एक सबसे पावरफुल वाला क्रिस्टल होता है जो कि वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ये अपने हाथ में उठाता है और ये फर्स्ट स्पेल ही टेलीपोर्टेशन का करता है। ये जाता है पोर्टल के अंदर जाके झांकने की कोशिश करता है और वहाँ पे वो झांकता है तो वो डायरेक्ट ही जंगल के अंदर खुला हुआ था।
ये जो मतलब था घास फूस, ये इन लड़कियों को भी देखना था, तो ये भी वहाँ पे सर घुसा लेती हैं, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। तो आखिरकार ये लोग कैसे भी करके होटल पे तो पहुँच जाते हैं, और होटल पे पहुँचते उन्हें मिलते हैं बेकरी मतलब ये होटल के ओनर, और साथ ही साथ एक बेकरी की शॉप कीपर। और यहाँ पे मतलब ओनर बताती है कि हमें कुछ चेंजेस करना है मेन्यू में, तो बताओ तुम लोग क्या चेंज कर सकते हैं। तो हमारा तोया बोलता है क्यों ना आप लोग यहाँ पे आइसक्रीम को ऐड कर लो अपने मेन्यू में। तो ये लोग आइसक्रीम सुन के शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये तो इनकी मतलब दुनिया का है ही नहीं। तो यहीं पे तो ये अपना दिमाग लगाता है और अपना फ़ोन निकालता है, और यहाँ पे आइसक्रीम की रेसिपी निकाल करके उनके लिए बना देता है मतलब आइसक्रीम, और उन सबको सर्व करता है, जो कि उन सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ पे वो बेकरी की ओनर भी मतलब मान जाती है, और इसको अभी की अभी ही ऐड कर लेती है अपने मतलब रेस्टोरेंट के लिए। और वो जो बेकरी ओनर थी वो भी टोया को काफ़ी ज़्यादा थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने के लिए। अब हमें इसके बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों लड़कियाँ रॉयल किंगडम के लिए निकल रही थी, वहाँ पे कुछ लेटर्स को पहुँचाने के लिए। तो या उन दोनों से पूछता है आखिरकार तुम लोग ने ये मिशन क्यों लिया, क्योंकि तुम लोग स्लाइम्स को भी तो मार के मतलब ले ही सकते हो उतना ही पैसा जितना है तुम्हें ये मिलेगा डिलीवरी करके। तो वो बताते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्लाइम्स को मारने के बाद हमारे कपड़े ही फट जाएंगे, और वैसे भी हमें एडवेंचर करना था, तो यही सबसे ज़्यादा सही रहेगा, हम लोग दूसरी दूसरी चीज़ों को भी देखेंगे। उसके बाद ये दोनों सोचने लग जाते हैं आखिरकार ये लोग रॉयल किंगडम में रहेंगे कहाँ पे। यहाँ पे तो यह बोलता है अरे क्यों थक रही हो तुम लोग, मेरे टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करो और वहाँ से मतलब सीधा जाओ किंगडम में, और किंगडम से वापस यहाँ पे आ जाओ। तो ये दोनों काफी ज्यादा गुस्से से मना कर देती हैं। इनको एडवेंचर करना था, तभी हमें यहाँ पे मारपीट की आवाज आती है, और हमें दिखाया जाता है कि एक जापानीज लड़के को मतलब लड़की को किसी ने घेर रखा था, मतलब बंदे झगड़ा कर रहे थे उससे। तो ये लोग भी मतलब उसकी मदद करने के लिए जाते हैं, और ये लोग सब मिलकर उन्हें ढेर कर देते हैं, और उसके बाद वो उसे बचा के लेके जाते हैं। उस लड़की को एक सेफ जगह पे लेके जैसे जाते हैं, तो वो भी अपना नाम बताते हैं उसकी, उसका नाम कोको नहीं है। तो हमारा बंदा भी समझ जाता है ये एक मतलब साउथ एशिया मतलब कि जापान से है। लड़की बताती है कि मैं दूसरी जगह से आई हूँ, और यहाँ पे जैसे ही आई हूँ मैं मेरे को पूरा लूट लिया गया है। अभी उसके पेट से भी आवाज आती है, मतलब कि इस बंदी को काफी ज्यादा भूख लगा था, जिसकी वजह से ये लोग अपने पैसा खर्च करके मुझे खाना खिलाते हैं। यदि वो लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो बताती है कि मैं एक स्वर्ड्समैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मुझे अभी रॉयल किंगडम पे जाना था अपने पावर को टेस्ट करने के लिए। तो ये लोग भी ज्यादा मतलब टाइम अपना वेस्ट नहीं करते हैं, और ये लोग सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि हम लोग भी मतलब रॉयल किंगडम ही जा रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ मतलब ज्वाइन करना चाहोगी, साथ में जाएंगे रॉयल किंगडम। तो वो मान जाती है झटपट से। उसके बाद ये लोग मतलब वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे कि वो जो घोड़ा गाड़ी है वो लड़की चला रही थी, वो जो नई वाली है ये, जो कि तोया को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करता है। बिल इंजन तोया को मतलब वो बुक देती है जहाँ पे काफ़ी सारे स्पेल से लिखा हुआ था, तो वो अपना एक स्पेल मतलब पढ़ता है, तो एक हेयर बिन उसके हाथ में आ जाता है बिना किसी को छुए। तो उसके बाद वो फिर से एक स्पेल्स पढ़ता है, जिससे कि उसके सुनने की और देखने की क्षमता बढ़ जाती है। तभी उसे मतलब सुनाई देता है कि कोई मदद के लिए बुला रहा है, तो वो उस लड़की के पास जाता है, और वो कहता है कि वहाँ पे घोड़ा गाड़ी ले जाओ। अभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ सोल्जर्स हैं जो कि लड़ रहे हैं और यही मदद मांग रहे थे। तो ये लोग जाते हैं और उनकी मतलब सोल्जर्स की हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ उस बंदों को भी पकड़ लेते हैं जो कि इन सारे मॉन्स्टर को समन कर रहा था। तभी उन लोगों को बगी के अंदर से भी हेल्प की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो लोग वहाँ पे भाग के जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है एक लड़की काफी ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसका जो बटलर होता है उसके तीर मतलब छाती में तीर घुस गया था, और वो मरने की कगार पे ही होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो हटो, मैं मेन कैरेक्टर हूँ, मैं इसे जिंदा कर दूंगा। और वो वहाँ पे जाता है और उसको मतलब अपने हीलिंग मैजिक से उसको ठीक कर देता है, जिसकी वजह से ये बटलर भी मतलब ठीक हो जाता है। और उसके बाद ये दोनों मतलब बताते हैं किंग की फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो तो पहले शुक्रा भी कहता है। और उसके बाद वो कहता है कि ये जो बच्ची है ये किंग के भाई की बेटी है। और बस इतना ही सुनते ही वो जो तीनों लड़कियां थी वो उसके सामने अपना सिर झुका लेती है। तो लेकिन तोया को तो यहाँ पे पता ही नहीं था सिर झुकाना ही पड़ता है, तो वो पूछता है क्या मुझे भी यहाँ पे सिर झुकाना पड़ेगा। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, रहने दो, वैसे भी तुम लोगों ने हमारी मदद की है, और वैसे भी तुम लोग का एहसान हम पे है, तो रहने ही दो, ये सब मत ही करो। तो यहाँ पे उसके बाद बटलर पूछता है तोया की टीम से क्या तुम लोग मेरी सुरक्षा कर सकते हो, मतलब हमारी। इस पर तोया सोच रहा होता है वैसे भी हम लोग रॉयल कप टेरी जा रहे हैं, तो चलो ये भी कर लिया जाए। तो वो तो यहाँ पे मान गया था, इसीलिए ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लंबे सफ़र के बाद किंगडम में पहुँच जाते हैं, और जहाँ पे कि इनकी स्वागत भी होती है अच्छी तरीके से। सुसी के फादर एल्बर्ट को ये इनकी मतलब हेल्प करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इन्होंने इसकी बेटी को बचाया था ना। कद एल्बर्ट जैसे ही सुनता है कि सुसी को यहाँ पे इसने बचाया था मतलब हमारे तोया ने, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको चाय पे इन्वाइट करता है। और उसके बाद ये दोनों मतलब चाय पी रहे होते हैं बैठ कर। यहाँ पे कि वो एल्बर्ट पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए, तो ये बताता है कि हमें एक क्वेस्ट मिला था जहाँ पे कि लेटर आपको मतलब आपके पास पहुंचाना था, इसीलिए हम यहाँ पे आए मतलब रॉयल किंगडम के पास। एल्बर्ट कहता है वैसे तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन मेरी जो पत्नी है वो बिल्कुल भी नहीं आ सकती है, क्योंकि उसके मतलब काफी ज्यादा एक बड़ा डिजीज हो चुका है, उसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। और ये बताते हुए वो और उसकी बेटी काफी ज्यादा वो थे मतलब दुखी थे। तो यह पूछता है क्या इसका कोई इलाज नहीं है, तो वो मतलब बताता है तो एक नल मतलब मैजिक यूजर ही उसको ठीक कर सकता है, नल कति हीलर।
लेकिन इस टाइम पे वैसा हीलर खोजना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी यहाँ पे सब लोग ये सुन करके शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बंदे के पास वो वाली भी पावर है, मतलब नॉल वाली, जो बताते ही जो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाते हैं और वो लोग चल जाते हैं वहाँ पे उसको हील करने, उसको मतलब एल्बर्ट की बीबी को, और वो अपना मतलब मैजिक का यूज़ करता है और उसकी आंखों को तुरंत ही ठीक कर देता है। और वो पहली बार मतलब बहुत दिनों के बाद अपने फैमिली को देख करके जा करके गले लगा लेती है अपनी फैमिली को, क्योंकि इसने बहुत दिनों बाद देखा था। और जिसकी वजह से एल्बर्ट भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको रिवॉर्ड के तौर पे वो उसे मतलब प्लेटिनियम कॉइन्स देता है काफ़ी ज़्यादा, और उसके साथ साथ वो लोग मतलब उसे रॉयल बैज भी देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और आराम से घूम ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे तोया की नजर जाती है एक बच्ची के ऊपर, जबकि काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। तो वो जाके पूछता है क्या हुआ, तो वो कहती है कि कुछ नहीं, बस मेरी बहन खो गई है। तो हमारा बंदा कहता है अच्छा तुम्हारी बहन खो गई है तो रो मत, और वो अपना फ़ोन निकालता है और उसकी बहन का लोकेशन पता कर लेता है। ये लोकेशन कैसे पता लगाता है भाई, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये लोकेशन पता भी लगा लेता है और इसकी बहन को खोज भी देता है। भाई दूसरे वर्ल्ड में इसका फ़ोन काम कर रहा है भाई। छोड़ो भाई अपना दिमाग लगाना, मतलब कि वो उस ट्रैकर का यूज़ करता है और उसकी बहन से उस बच्ची को मिलवा देता है। उसके बाद उस लड़की की बहन से शुक्रिया अदा करती है, तो हमारा बंदा कहता है कोई ना, मैं तो ऐसा करता रहता हूँ। उसके बाद ये लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करता है। हमारा बंदा एक कोट खरीदता है जो कि जाके लड़कियों को दिखाता है कि ये बताओ कैसा है। तो ये लोग कहते हैं कि वाह ये कोट तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है। जो कोट इसके ऊपर थोड़ा ठीक ही ठाक था। उसके बाद तो यहाँ पे मतलब शाम हो ही जाती है, उसके बाद रात भी हो जाती है। उसके बाद ये चल जाता है मतलब अपने घर पे, और वहाँ से सुबह सुबह मतलब निकल रहा होता है। तभी ये देखता है अपने होटल में कि कुछ बंदे वहाँ पे चेस कर रहे होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे होते, बोर हो रहे होते हैं। तो ये अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे एक चेस बोर्ड बना देता है, जहाँ पे कि चेस आ जाता है, और उन लोगों को खेलना भी ये सिखा देता है। लेकिन इन्हें इसे लिंजे और किंजे वो दोनों बहन नहीं दिख रही थी, तो वो पूछता है शॉप ओनर मतलब उससे ओनर से। तो वो बताती है कि वो मेरे दोस्त के पास गई है, मतलब कि बेकरी वाली दोस्त, वो तुम्हारे बनाए हुए डिश को ट्राई करने के लिए, जहाँ पे कि वो हमें दिखाया जाता है कि वो लोग केक लेके मतलब केक लेने गए थे, केक नहीं सॉरी आइसक्रीम। ये जो आइसक्रीम है ये सुशी के पास भी बैठा दिया गया होता है। यहाँ पे सुशी को भी ये खा के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, और हमें दिखाया जा रहा होता है कि यहाँ पे मतलब ये आ गया होता है हमारा मेन कैरेक्टर, और ये एल्बर्ट के साथ वही चेस गेम खेल रहा होता है, जो कि एल्बर्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और हमारे बंदे को काफ़ी ज़्यादा वो तोड़ देता है, मतलब वो गंदी तरीके से रात भर खेलता है भाई। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब मैं घर जाना चाहता हूँ, तो एल्बर्ट पहले तो मना करता है, लेकिन उसकी हालत देख के जाने देता है। ये इनकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक दिन, क्योंकि ये लोग मतलब एक बहुत खतरनाक वाले मिशन को कंप्लीट करने के लिए चले जाते हैं, मतलब एक डार्क नाइट को मारने के लिए, और अपने टीम वर्क की मदद से ये लोग उस डार्क नाइट को काफ़ी ज़्यादा आसानी से धूल चटा भी देते हैं। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि ये जो जगह पे आए हैं वो एक एंशिएंट जगह है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है। तो हमारा तोया भी मतलब अपनी सर्चिंग पावर का यूज़ करता है, और उसे सर्च करते हुए एक खंडहर मिलता है जहाँ पे वो जाता है। वहाँ पे एक हिसाब से तो कुछ दिख नहीं रहा था कि क्या है, लेकिन फिर भी ये लोग आगे की तरफ जाते हैं और उन्हें दिखता है एक खतरनाक सा मतलब कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा हुआ चीज़। तो हमारा बंदा उस अभी इन्हें गेट खोलने के लिए एक सील दिखती है, जहाँ जिसको कि एक मतलब अर्थ यूजर मतलब अर्थ मैजिक यूजर ही खोल सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसे भी खोल देता है आराम से। और उसके बाद ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं, तभी इन्हें एक मतलब मूर्ति की तरह नहीं, मतलब एक दिख रहा होता है पत्थर जहाँ पे क्रिस्टल लगा हुआ था, और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर टच करता है वो पावर एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद जो क्रीचर होता है वो जिंदा हो जाता है, मतलब ये क्रीचर गंदा सा दिखने वाला। उसके बाद ये लोग भाग जाते हैं वहाँ से मतलब बच के, लेकिन वो क्रीचर वहाँ पे बाहर भी आ जाता है, और वो स्पाइडर का रूप ले लिया होता है, और वो जो फसल होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया होता है, और वो आते के साथ ही उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग भी उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन उसके मतलब इनके हमले का कोई भी असर नहीं होता, वो सारे हमले को पावर को ऑब्जर्व कर ले रहा था और उन्हीं के ऊपर अटैक कर दे रहा था। तभी तो यह यहाँ पे नोटिस करता है उस स्पाइडर के अंदर एक कोर है, जिसको डिस्ट्रॉय करने से शायद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए वो लिंजा के साथ मिलके एक प्लान बनाता है, और प्लान के हिसाब से वो दोनों मिल के काम करते हैं, और उस मतलब जो भी स्पाइडर है उसका कोर को कैसे भी करके वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो स्पाइडर है वो खत्म हो जाता है, और यहाँ पे कहानी खत्म भी हो जाता है। उसके बाद तो आ जाता है रॉयल पैलेस की तरफ पे, जहाँ पे कि वो जाके एल्बर्ट को ये सारी चीज़ें बताता है और उस चीज़ की फ़ोटो भी दिखाता है जो कि उसने खींच रखी थी वहाँ पे जाने के बाद। एल्बर्ट को वो बताता है कि मैं मतलब इसकी मैं हार्ड कॉपी बना के भी लेके आऊँगा, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो हार्ड कॉपी बना के लेके भी आ गया होता है। लेकिन यहाँ पे एल्बर्ट काफ़ी ज़्यादा जल्दी में कहीं जा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो जब देखता है तोया है तो उसे मतलब अपने पास बुलाता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, मतलब किंग को किसी ने जहर दे दिया है, तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मतलब तोया तो वो दोनों वहाँ पे जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे ये बता रहा होता है कि किंग को जहर दिया गया है, ये जरूर मिसफिट किंगडम के किंग ने दिया होगा।
क्योंकि हमारी दुश्मनी सिर्फ उसी किंगडम से है, बाकी किसी से भी नहीं। उसके बाद वो लोग कैसे भी मतलब रॉयल किंगडम में पहुंच ही जाते हैं और हमें दिखाया जा रहा होता है कि यहाँ पे एक बटलर होता है जो कि कहता है कि किंग का हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, वो कभी भी टपक सकते हैं। तो वो कहता है कि तू अपने मुंह बंद रख चूतिए, जो कि एल्बर्ट बोलता है। उसके बाद वो लोग मतलब अंदर की तरफ जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कि किंग का हालत काफ़ी ज़्यादा सच में ख़राब है और उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा रो रही है किंग को देख करके। हमारा तो आ जाता है और अपनी रिकवरी पावर का इस्तेमाल करके मतलब हीलिंग पावर का उसको ठीक कर देता है उस किंग को। और ये देख करके वो किंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि पहली बार किसी नन मैजिक यूज़र को देख करके ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग उसे धन्यवाद कहते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे एक लड़की भी होती है जो कि वहाँ की एक मैजिशियन है, वो भी किंगडम की ऑफिशियल मैजिशियन। वो भी उसे मतलब देख करके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि ऐसा यूज़र एक नल मैजिक यूज़र को देख करके काफ़ी ज़्यादा वो भी ब्लश कर रही होती है। एल्बर्ट पूछता है कि किंग आपको क्या लगता है किसने किया होगा? तभी यहाँ पे ये जनरल बताता है कि जब मतलब किंग ने वाइन पिया था तभी कुछ हुआ था। तो यहाँ पे ये चांसेस है कि वाइन सर्व करने वाले ने मतलब जहर दिया था महाराज को। वाइन सर्व करने वाली मेट को बुलाया जाता है जो कि और कोई नहीं वही डेमी ह्यूमन। तो उसको देखते ही पहचान जाता है। तो यह कहता है कि मैं तो इसे जानता हूँ, ये ऐसा कर ही नहीं सकती। और वैसे भी ये जहर वाइन में नहीं मिलाया गया था, क्योंकि वाइन आपने ही नहीं बहुत लोगों ने पिया था। तो यहाँ पे सब लोगों के साथ ये होना चाहिए था। ये आप लोग वहाँ पे लेके चलिए जहाँ पे ये सब हुआ था, मतलब ये जो भी कांड हुआ था। वो लोग उसे पार्टी हॉल के पास लेके चल जाते हैं और वहाँ पे मतलब जनरल उसे वो बोतल भी दिखाता है जो पीने के बाद ही मतलब यहाँ पे महाराज की हालत इतनी गंदी हो गई थी। लेकिन हमारे बंदे को पता था कि वाइन में पॉइजन नहीं मिलाया गया, तो इसीलिए वो अपनी सर्चिंग मैजिक का यूज़ करता है और वो कहता है कि यहाँ पे जो जो थे उन सबको बुलाओ, मतलब पार्टी में जो जो सम्मिलित था। और उसके बाद वहाँ पे आ जाते हैं सब लोग, मतलब सभी लोगों को बुला दिया जाता है जो भी थे वहाँ पे, जिन्हों में से एक बेल्जा भी था। बेल्जा भी वो महाराज को ठीक देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो यहाँ पे किंग भी पूछते हैं कि क्या तुम मुझे ऐसे देख मतलब मुझे ठीक देख के खुश नहीं हो? तो बेल्जा कहता है नहीं नहीं महाराज, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ आपको ठीक देख करके। तो यहाँ पे जनरल आता है और वो कहता है कि अच्छा तो ये लो, ये तुम ड्रिंक करो। और ये वही गिलास था जिसमें महाराज को दारू सर्व किया गया था। तो यहाँ पे बेल्जा डर के कहने लगता है नहीं नहीं मुझे नहीं पीना, नहीं मुझे नहीं पीना। उसके बाद तब भी उसे ज़बरदस्ती करके उसको पिला ही दिया जाता है, वो वाली मतलब दारू को ज़बरदस्ती पिला दिया जाता है। और वो कहने लग जाता है कि नहीं मैं मर जाऊंगा क्योंकि इसमें तो जहर था। यहीं पे हमारे हीरो की शक भी सही हो जाती है कि ये पॉइजन मतलब दारू में नहीं उस गिलास में था। चलो गिलास को लाया था इस बेल्जा ने कि यहाँ पे किंग का खेल खत्म कर सके। और इसी के साथ ये इसकी सच्चाई बाहर निकल जाती है और इसको सजा देने ही वाले थे तभी वो भागने लग जाता है। तो यहाँ पे हमारा मतलब तोया उसे पकड़ लेता है और उसको सजा दिलवा ही देता है आखिरकार। सब तो खिचड़ी पक रही थी, तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस के मन में भी खिचड़ी पकने लग जाती है हमारे तोया को लेकर के। और यहाँ पे बात कर ही रहे थे तभी यहाँ पे प्रिंसेस को क्या होता है क्या नहीं वो उठती है और वो सीधा बोल देती है अपने बाप से। वैसे भी हमारा तोया काफी ज्यादा ताकतवर भी है और समझदार भी, जिसकी वजह से किंग भी मान जाता है, क्योंकि किंग की जान भी इसने बचाई है इसलिए किंग आराम से मान जाता है। और बंदा कहता है एक सेकंड एक सेकंड, मेरे से तो कोई पूछो भाई, मुझे शादी करनी है भाई, मुझे नहीं करनी है अभी। और वैसे भी ये मुझे जानती नहीं। तो वो बताते हैं कि इस जो मतलब प्रिंसेस के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली आइज़ है जिसकी वजह से वो किसी के बारे में भी जान सकती है। अगर इसने तुम्हारे बारे में जाना है तो ये सही बात है। हमारा बंदा कहता है कि मेरे देश में 18 साल से नीचे कोई भी शादी नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम 2 साल और इसके साथ रह लो, उसके बाद तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि तुम्हें शादी करनी है या फिर नहीं। मतलब हमारे बंदे के साथ पूरी ज़बरदस्ती की जा रही है। किंग की तरफ से परमिशन है इसीलिए उसे करना पड़ता है। और वो उसके बाद वो अपने मतलब बेड पे जाके सोच रहा होता है होटल के बेड पे। तभी यहाँ पे गॉड का फोन आता है और गॉड कहने लग जाते हैं हेलो कैसे हो, हाँ तुम्हारी बीवी हो चुकी है तो अब किसी के ऊपर नजर मत डालना। तभी वो फोन भी रख देता है। उसके बाद हमारा बंदा जाता है नीचे और जाकर के लुमिनस की एंट्री करवाता है अपनी टीम में। वो सबको इंट्रोड्यूस करवाता है और वो सारी घटने भी बताता है कि क्या क्या हुआ था किंगडम के साथ और किंग के साथ। तो उसके बाद वो लोग कहते हैं कि अरे भैंस की टेंट, इतना सब कुछ हो गया। और हमें दिखाया जाता है लुमिनस ने काफ़ी ज़्यादा मतलब तैयारी के साथ ही आई थी। उसने अपना गिल्ड वाला कार्ड भी बनवा ही लिया था, साथ ही उसने मिशन भी ढूंढ लिया था जिसको मतलब ये लोग टीम में जाके मतलब पूरा करने वाले हैं। और ये लोग चले भी जाते हैं। तभी यहाँ पे लुमिनस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कुछ कुत्तों को समन करती है ताकि वो लोग मतलब जिसको मारने के लिए आए हैं उसे ढूंढने। मतलब अभी मॉन्स्टर का नाम याद नहीं आ रहा लेकिन बंदर वाले वो मॉन्स्टर ये बंदे, हाँ इन्हें बुला लेती है। और उसके बाद सारे टीम वर्क मतलब टीम बंदे हैं हमारे, वो सारे के सारे अपनी टीम वर्क की मदद से उन सबको हरा देते हैं। और वहाँ पे लुमिनस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से फाइट कर रही थी अपनी तीर का इस्तेमाल करके। और ये लोग पूरी अच्छी तरीके से सबको मार देते हैं। तभी हमारा बंदा कहता है अरे यार चार चार क्यूट लड़कियों के साथ मैं अकेला लड़का फंस चुका हूँ, जिसकी वजह से पूरे गिल्ड में सब लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे और मुझसे काफ़ी ज़्यादा जलने भी लगेंगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि लुमिना हमारे बंदे को समनिंग मैजिक सिखा रही होती है। और वो जब समन करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हेवनली एक क्रिएचर को समन करता है, मतलब वाइट टाइगर को। और वाइट टाइगर भी शॉक्ड होता है कि छी
सच में मुझे इस बच्चे ने समन किया है, जिसकी वजह से वो व्हाइट टाइगर उसके पास जाता है और वो कहता है, ओए बच्चे, मेरे सर के ऊपर पहले तू अपना हाथ रखियो और थोड़ा सा माना रिलीज करिए। तो हमारा बंदा कहता है, अच्छा ठीक है। फिर टाइगर को महसूस करना था और वो जैसे ही महसूस करता है उसके माना को, भाई वो वहीं पे बेहोश हो जाता है भाई, उसे सहन नहीं हो रहा। और उसके बाद जैसे थोड़ी देर के बाद वो होश में आता है, वो घुटनों पे बैठ जाता है और वो कहता है कि मास्टर, मुझे आप एक कोई सा भी अच्छा सा नाम दे दीजिए। मतलब कि वो हमारे बंदे से नाम मांग रहा है। तो वो हमारा बंदा थोड़ा देर सोचता है और वो कहता है, शक्ल से तो गुहारी लग रहे हो, लेकिन तुम्हारा नाम कोहाकू होना चाहिए। वो नाम एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद कोहाकू बोलता है कि मतलब सर, मैं आपके साथ घूमना चाहता हूँ, मतलब इस वाली जगह पे। तो वो मना करता है पहले तो। उसके बाद कहता है कि तुम एक बीस्ट हो, हेवनली वाले, तो तुमसे सब लोग डरेंगे। जिसकी वजह से कोहाकू अपने रूप को छोटा कर लेता है और वो काफी ज्यादा क्यूट बन जाता है। जिसकी वजह से वो पहले मतलब मास्टर के पास जाना चाहता था, लेकिन सारी लड़कियां उसके साथ खेलने लग जाते हैं एक एक करके, जैसे कि कोई खिलौना हो ये बेचारा हेवनली बीस्ट। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अब एक मिशन पे जा रहे थे, जो कि मिशन और कुछ का नहीं, स्लाइम को खत्म करने का है। और यहाँ पे सभी लोग, मतलब सभी लोग नाराज थे, सिर्फ हमारे बंदे को छोड़ के, क्योंकि लड़कियों को पता है कि यहाँ पे क्या होता है, स्लाइम कपड़ों को पिघला देते हैं। लेकिन हमारा बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि ये लड़का है। ये आगे के एपिसोड के लिए लाइक और सब्सक्राइब दोनों करो, कि नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है इसका। अरे हाँ, एक और एनिमे का कल एपिसोड लाना है, तो चलो कल मिलते हैं, बाय।